बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक बूढ़ा लोहार रहता था। उसकी उम्र 75 के करीब थी। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी कुशलता, मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वह लोहे को ऐसे आकार देता था मानो हथौड़ा नहीं, उसके दिल की ताकत चल रही हो। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया, निराश, टूटा हुआ, हारा हुआ। उसने कहा, बाबा, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। कितनी बार कोशिश करूं, कब तक चोट खाऊं, कब तक कोशिश करता रहूं। रघुवीर मुस्कुराया। वह लड़के को अपनी भट्टी के पास ले गया। वहां लाल तपता हुआ लोहे का एक टुकड़ा रखा था। उसने लोहे पर एक जोरदार हथौड़ा मारा, ठक, और लोहे का आकार थोड़ा सा बदला। फिर उसने दूसरी बार मारा, ठक, तीसरी बार ठक, 10वीं बार ठक, 20वीं बार ठक। लड़का हैरान होता रहा कि इतने वारों के बाद भी लोहा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। रघुवीर ने एक आखिरी हथौड़ा चलाया और अचानक लोहा खूबसूरती से मुड़ गया। लड़के ने कहा, बाबा, ये तो आखिरी वार में बदला, इतना समय क्यों लगा? बूढ़ा लोहार मुस्कुराया और बोला, बेटा, बदलने वाला वार आखिरी होता है, लेकिन उसके पीछे 100 वारों की ताकत होती है। लोग सिर्फ आखिरी वार देखते हैं, लेकिन असली काम उन वारों में छुपा होता है जो कोई नहीं देखता। वह आगे बोला, ध्यान रखना, लोहा उस वार से नहीं बदलता जिसमें वह टूटता है, वह उन वारों से बदलता है जिन्हें वह सहता है। जिंदगी भी लोहे जैसी है, दर्द से, संघर्ष से और कोशिशों से ही आकार पाती है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि वह हार अपने भाग्य से नहीं, अपने धैर्य से रहा था। बूढ़े लोहार ने आखिरी बात कही, अगर तू थक कर रुक गया तो याद रखना, अगला वार शायद वही था जो तेरी जिंदगी बदल देता। लड़के ने उस वाक्य को अपने दिल में उतार लिया। वह समझ गया कि हार उसकी किस्मत में नहीं, उसके खुद रुक जाने ने बनाई थी। उसने उस दिन फैसला कर लिया, अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दुनिया उसकी कोशिशें ना देखे, वह अपना अगला वार जरूर करेगा, क्योंकि शायद वही अगला वार उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और दोस्तों, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो रुकने की जगह अपना अगला वार करता है। धन्यवाद।